नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एसएससी के जितने भी कंपटीशंस हैं उन सभी से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ताकि एसएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। तो बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है। ये एसएससी CHSL और LDC 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका ऑप्शन ए है वृक्षों का न होना, ऑप्शन बी न्यूनतम उत्पादकता, ऑप्शन सी अधिकतम जैव विविधता, ऑप्शन डी न्यूनतम जैव विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अधिकतम जैव विविधता। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो विशिष्टता है वो अधिकतम जैव विविधता है। करेक्ट आंसर है सी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ विश्व की 40.75% प्रजातियाँ निवास करती हैं। 40.75% प्रजातियाँ यहाँ निवास करती हैं विश्व की, और फूलों की 2/3 प्रजातियाँ वर्षा वनों में पाई जाती हैं। फूलों की जो हैं 2/3 प्रजातियाँ वर्षा वनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। यह SSC CHSL में 2018 में आया है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। ऑप्शन ए सियाल में, ऑप्शन बी सीमा में, ऑप्शन सी नीफे में, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीफे में। ऑप्शन सी नीफे में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में प्रथम परत का नाम है सियाल, दूसरी परत का नाम है सीमा और तीसरी का है नीफे। तो सियाल में जो है सिलिका तथा एल्यूमिनियम अधिक है प्रथम परत में, और दूसरी परत है सीमा, इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम है, तथा तीसरी परत है नीफे, इसमें निकिल तथा फेरियस या लोहे की प्रधानता होती है। इस तरह से इन 3 परत होती हैं इसमें, इस पृथ्वी के अंदर। तो तीनों में ये चीज़ें होती हैं। अतः पृथ्वी का जो अंतरम क्रोड है, जो अंतरम परत है नीफे, उसमें निकेल और लोहे की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम की जलवायु किस जलवायु के रूप में वर्णित की जाती है। असम की जो जलवायु है किस जलवायु के रूप में वर्णित की जाती है। ये SSC CPO 2020 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु, ऑप्शन सी पहाड़ी जलवायु, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। असम की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु है, और ब्रह्मपुत्र घाटी, बराक घाटी व कार्डबी अगलोग व उत्तर कचार जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बटा यह राज्य जलवायु के संदर्भ में लगभग संतुलित है। न अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंडा है, यानी जो जलवायु है उसके संदर्भ में संतुलित, न तो यहाँ पर अधिक गर्मी है और न ही अधिक ठंड है। असम में वर्षा जो है मानसूनी अधिक होने के कारण वर्षा असम में मानसूनी अधिक होती है। यहाँ वर्षा वनों से परिपूर्ण प्रचुरतर जैविक विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। यह SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर 10+2 2012 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। ऑप्शन सी 200 किलोमीटर तक पृथ्वी के ऊंचाई तक गैसों का आवरण है पृथ्वी के वायुमंडल में। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर तक गैसों का आवरण पाया जाता है,
और यह आवरण विभिन्न परतों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एवं आयन मंडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? यह एसएससी CHSL 2016, MTS और LDC 2010 में ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण। ऑप्शन बी, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन डी, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? ये SSC CGL टायर फर्स्ट 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है, ऑप्शन ए केन्या में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी कांगो में, ऑप्शन डी लीबिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिली में है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है चिली देश में है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल है, जो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यहाँ पर सोडियम, तांबा, सोना तथा अन्य खनिज भी उपलब्ध है। अटाकामा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? SSC CAPF SI में आया है ये, CISF ASI और 2015 में ये क्वेश्चन आया है। और सबसे बड़ी धारा है जिसे उसे काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, वो है ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन डी अंटार्कटिका धारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्यूरोसियो धारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्यूरोसियो धारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। क्यूरोसियो धारा काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानी जाती है और यह एक गर्म महासागरीय धारा है। यह एशिया से उत्तरी अमेरिका की ओर प्रभावित होती है। एशिया से यह उत्तरी अमेरिका की ओर प्रभावित होती है और गर्म महासागरीय धारा है ये क्यूरोसियो धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ये SSC CHSL DEO और LDC 2014 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी ट्रांसवाल से निकलकर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में मिल जाती है। ये लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और ट्रांसवाल से निकलकर ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से होते हुए ये आकर हिंद महासागर में मिल जाती है, हमारे हिंद महासागर में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ये SSC CGL 2017 में ये क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी ब्राजील में, ऑप्शन डी कनाडा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील में। सी करेक्ट आंसर है, ब्राजील में अमेजन नदी बहती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया व इक्वाडोर से होकर बहती है तथा एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ये पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो ये पहली बात तो अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो ब्राज़ील में पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है।
और ये कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? एसएससी सीपीओ एसआई 2009 में ये क्वेश्चन आए हैं। ऑप्शन ए काले वन फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन डी रोमानिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी में। ऑप्शन बी जर्मनी में काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी में विस्तृत है और यह वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। यह वन राइन घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। राइन घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं और ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी में ये विस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा मैनग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मैनग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीकी वन, ऑप्शन बी अल्पाइन वन, ऑप्शन सी सुंदर वन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई वन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुंदर वन। ऑप्शन सी सुंदर वन करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व में सबसे बड़ा मैनग्रोव सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। यह दलदली क्षेत्रों में आसानी से उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? एसएससी CHSL 2019 में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए द्वीप समूह, ऑप्शन बी जलडमरू मध्य है, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द्वीप समूह। ऑप्शन ए द्वीप समूह कहा जाता है। पानी में जो पास पास बिखरे हुए द्वीप होते हैं उनकी श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है और यह चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। चारों ओर यह समुद्र से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी संसार में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए हुए हैं? तो एसएससी इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज में ये क्वेश्चन आया है। और ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, ऑप्शन के आधार पर है। और आपको बता दें कि संसार में सबसे बड़ा, टोटल संसार में सबसे अधिक उत्पादन जो सोने का होता है वो चीन में होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरे नंबर पर है। क्योंकि ये ऑप्शन के आधार पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया गया है सबसे ऊपर। और फिर उसके बाद में पहले नंबर पर चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस है, फिर USA है और फिर दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। जबकि आपको बता दें कि 2007 में दक्षिण अफ्रीका विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता था 2007 में, लेकिन उसके बाद कितना चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? एसएससी CHSL 2019, CGL 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए भ्रंशोत्य पहाड़, ऑप्शन बी पठार पहाड़, ऑप्शन सी गुम्मदनुमा पहाड़, ऑप्शन डी वलित पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वलित पहाड़। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। वलित पहाड़ हिमालय से संबंधित है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है और विश्व के अन्य वलित पर्वत जो है निम्न प्रकार है। रॉकी USA में वलित पर्वत है, एंडी दक्षिण अमेरिका में ये भी वलित पर्वत है, आल्प्स यूरोप में ये भी वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ये SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड CD 2019 में ये क्वेश्चन आया है। कोयले के लिए, ऑप्शन बी लोहे अश्क के लिए, ऑप्शन सी तेल के लिए, ऑप्शन डी हीरे के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तेल के लिए। तो जापान का जो होन्शु द्वीप थे वो तेल, जिंक और कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम को, ऑप्शन बी नेपाल को, ऑप्शन सी भूटान को, ऑप्शन डी बोलीविया को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेल्जियम को। बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है और बेल्जियम की राजधानी आपको बता दें ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो कर्क रेखा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और वो कौन कौन से राज्य हैं देखिए, वो है गुजरात राज्य, दूसरा राजस्थान राज्य, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा तथा फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? और ये SSC CGL 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और ओडिशा। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा 2 राज्य हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं। तो लौटते हुए मानसून से प्राय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में वर्षा होती है और इसकी अवधि अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होती है, यानी इस समय चल रहा है ये। अक्टूबर के मध्य से लेकर दिसंबर तक होती है, जो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? ये SSC CGL 2002 में ये क्वेश्चन आया है। तो किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन बी मई जून, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। अक्टूबर नवंबर महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होने वाले चक्रवात है ये, जो भारत में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होते हैं। इनकी तीव्रता सामान्य से लेकर काफ़ी अधिक भी हो सकती है। इनमें पवन वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों पर गर्मियों में होती है, जहां वहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? SSC CGL 2002 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में शीत ऋतुकालीन वर्षा दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब हरियाणा में होती है। यह सामान्यतः मध्य दिसंबर से फरवरी तक होती है। दिसंबर के मध्य से लेकर फरवरी तक ये वर्षा होती है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में जो है उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होता है इस समय। यहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि इस समय
दक्षिण भारत में 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। दक्षिण भारत में 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जबकि यहाँ पर जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है, ठंड हो जाती है काफ़ी। और यह वर्षा भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।